हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया कि इंडिया में मेजर फूड क्रॉप्स क्या है। वैसे तो बहुत सारी मेजर फूड क्रॉप्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स: वीट, राइस, मिलेट एंड मेज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वीट क्रॉप। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सीज़न पे पढ़ा था कि सीज़न के बेसिस पे कितनी क्रॉप्स होती है, जैसे खरीफ, रबी, जैद। तो उस हिसाब से हमारे पास जो वीट है वो है रबी। ये टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। टेम्परेचर इसको चाहिए 10 to 25 सेंटीग्रेड। सॉइल लाइट क्लेड सॉइल चाहिए। रेनफॉल 25 to 75 सेंटीमीटर। एरिया की कौन कौन से एरिया में ये ग्रो होता है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड एक्सेट्रा। इन राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन कौन से एरिया पे वीट ग्रो होता है: गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर एक्सेट्रा। एंड अगर हम वीट के रैंक की बात करें कि वीट का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो 3rd रैंक हम स्कोर करते हैं आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। वीट का प्रोडक्शन हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसके बाद हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ एंड जो सीड्स है वो ज़्यादा अच्छी हमने यूज़ करना शुरू कर दी, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया है। तो दैट्स ऑल इन वीट। नेक्स्ट राइस। राइस इज़ अ खरीफ सीज़न, ये ड्यूरिंग रेनी सीज़न। इसका जो मोर प्रोडक्शन या मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो रेनी सीज़न में होता है। इसको टेम्परेचर चाहिए 19 to 20 सेंटीग्रेड एंड ट्रॉपिकल रीजन। रेनफॉल 75 to 200 सेंटीमीटर। राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो मैक्सिमम वाटर जितना भी होता है उतना चलेगा। सॉइल क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल। एरिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी एक्सेट्रा। राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा एक्सेट्रा। राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी कैनाल आई है उसकी वजह से राजस्थान में जो प्रोडक्शन है हमारे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ वाटर है वो अच्छे से अवेलेबल हो रहा है। रैंक राइस जो रैंक स्कोर करता है वो करता है 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। 1st नंबर पे चाइना है पूरे वर्ल्ड में एंड 2nd नंबर पे इंडिया। राइस वैसे तो मेनली हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन राइस के 3 पार्ट्स होते हैं। राइस की अलग अलग वेराइटी है, 3 पार्ट्स है, और वो ऑल ओवर हम राइस को पूरे साल में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों टाइप अलग अलग सीज़न में होता है। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा अमन, ये मॉनसून सीज़न में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओस, ये विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं। 3rd हमारा बोरो, ये समर सीज़न में ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल अगर राइस को हम देखें तो पूरे साल में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको खरीफ सीज़न में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो इसका मोस्ट प्रोडक्शन है वो रेनी सीज़न में होता है। यस, दैट्स ऑल अबाउट राइस। नेक्स्ट आता है मिलेट। मिलेट मीन्स बाजरा। क्रॉप खरीफ गर्मियों में लगाया जाता है। टेम्परेचर 25 to 35 टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल 40 to 60 सेंटीमीटर चाहिए इसको रेनफॉल। सॉइल जो है ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। मैक्सिमम टाइम जो बाजरा है वो किसी भी सॉइल में ग्रो कर लेता है। एरिया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। राजस्थान में स्पेशली राजस्थान में जिन एरिया में ग्रो होता है वो है जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर एक्सेट्रा। रैंक मिलेट का जो रैंक है प्रोडक्शन में वो आता है 1st नंबर पे। इंडिया 1st नंबर पे बाजरे को ग्रो करता है। एंड मिलेट फूड एंड फॉडर क्रॉप। मिलेट जो क्रॉप है ये दोनों में काम आता है, फूड में भी एंड फॉडर में। फूड मतलब खाने के लिए, फॉडर मीन्स जानवरों के लिए जो चारा होता है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मेज क्रॉप खरीफ। टेम्परेचर 12 to 35। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल इट रिक्वायर्स डीप सॉइल विथ नाइट्रोजन वेयर वाटर इज ड्रेन्ड। इसका जो सॉइल चाहिए वो नाइट्रोजन फॉर्म होना चाहिए ज़मीन के अंदर, और ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी इजीली से पूरा नीचे तक चला जाए। एरिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एक्सेट्रा। स्पेशली राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर एक्सेट्रा। मेज जो क्रॉप है ये भी फूड एंड फॉडर क्रॉप है, एंड साथ ही ये कमर्शियल क्रॉप भी है। मीन्स इसको सिर्फ सेल्फ नीड के लिए नहीं, इसको हम एज अ अर्न प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ 2nd मेजर क्रॉप आफ्टर राइस। अगर हम
क्रॉप की बात कर रहे हैं मेजर क्रॉप में, तो राइस के बाद मेज ही आता है। यस, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। यस, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा इंडिया का बैकबोन है इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इकोनॉमी मीन्स पैसे का सोर्सेस। इंडिया में जो भी हमारे पैसे आ रहे हैं या जहाँ से भी हमारी इनकम सोर्स आ रही है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, एंड एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से एग्रीकल्चर हेल्पफुल है। तो फर्स्ट है अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोज़गार देना, लोगों को नौकरियां देना। तो यस, एग्रीकल्चर होगा तो बहुत सारे लोग इसमें बिजी होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। जैसे अगर रेनी सीजन है तो मैक्सिमम लोग अपना जो फील्ड है, अपना जो खेत है उसको ग्रो करेंगे। अब जो लोग ग्रो करेंगे उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको भी मिल रहा है, एंड साथ ही जो दूसरे लोग हैं उनको भी वो काम पे रखते हैं तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इससे जो जुड़ी हुई अदर एक्टिविटीज़ है, इससे अलाइड एक्टिविटी, वो भी सोर्स है एज ए एम्प्लॉयमेंट। जैसे फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, ये सारे इससे जुड़े हुए काम है, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी। जीडीपी मीन्स वो सारे प्रोडक्शन जो हमारी खुद की कंट्री में किया जाता है, तो उसके अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मोर देन 50% डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंशिएंट टाइम से, जो इनका खुद का प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा व्यापार, कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ कितना एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा हम बोलते हैं इकोनॉमी डाउन है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, हम हमारा सामान दूसरी कंट्री में बेचते हैं तो इससे हमें प्रॉफिट होता है। तो 2.07% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो 2.7% जाता है टोटल। एंड 10th लार्जेस्ट कंट्री, अगर सारी कंट्रीज़ में बात करें तो हमारी कंट्री 10th लार्जेस्ट कंट्री है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़। यस, ये जो एग्रीकल्चर है ये अदर जो भी रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज़ में। जैसे शुगर कैन हो गया, शुगर कैन एक प्लांट के फॉर्म में निकलता है, फिर उससे शुगर बनाई जाती है, जैगरीज बनाए जाते हैं, ऑयल सीड्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यस, मार्केट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का बाजार, मतलब कोई भी सामान को बेचना खरीदना। तो एग्रीकल्चर अच्छा होने से मार्केट में कैसे उसकी कीमत अच्छी होगी, वो इसलिए कि अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें टूल्स चाहिए, हमें अगर हम सीड्स ग्रो करें तो हमें उसके लिए फर्टिलाइज़र्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में अवेलेबल होगा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गई, टूल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, मैन्योर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल में मिलेगा। मीन्स ये एक बहुत अच्छा मार्केट प्रेजेंट करता है, जिससे हमारा जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगा, और ये हमें पूरा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में इसका बेनिफिट मिलेगा। यस, मेजर कमर्शियल और कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। हमने जो प्रीवियस में बात की थी वो हमने क्या पढ़ा था, फूड क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे कमर्शियल, वो सारे क्रॉप्स जिनसे हमें प्रॉफिट अर्न होता है। शुगर कैन फर्स्ट प्लेस इन कमर्शियल क्रॉप। अगर हम जितने भी कमर्शियल क्रॉप की बात कर रहे हैं उसमें ये क्रॉप फर्स्ट नंबर पे आती है। रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो शुगर कैन फर्स्ट रैंक पे आता है। टेम्परेचर 15 to 40 एंड ट्रॉपिकल रीजन। रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। सॉइल क्लेस मॉइस्ट सॉइल, ये सारी चीज़ें चाहिए। नॉर्थ इंडिया हैज़ लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर बन रही है। लेकिन साउथ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर शुगर कैन, लेकिन साउथ इंडिया क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस करता है, और वो इसीलिए बिकॉज ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि साउथ के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है। एरिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा, ये सारे एरिया पे शुगर कैन ग्रो होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी, यहाँ पे शुगर कैन सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉटन।
कॉटन एक फाइबर है, इससे फैब्रिक्स बनती है, मीन्स कपड़े का प्रोडक्शन होना। तो ये एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसको चाहिए 20 to 35 सेंटीमीटर एंड रेनफॉल इसको 80 to 155 रेनफॉल इसको चाहिए। सॉइल ब्लैक सॉइल मस्ट, मीन्स ब्लैक सॉइल में ही कॉटन प्रोडक्शन होता है। 3 वेराइटीज़, अगर हम कॉटन की वेराइटीज़ का बात करें तो हमारे पास 3 वेराइटी में कॉटन अवेलेबल है। फर्स्ट वेराइटी है आपका कॉटन विथ लॉन्ग एंड थिन फाइबर। सेकेंड वेराइटी है कॉटन विथ मीडियम फाइबर, जो इनके धागे हैं उनकी बात हो रही है। फर्स्ट में ये लंबे होंगे, पतले होंगे, सेकेंड में ये मीडियम होंगे एंड थर्ड में होंगे ये शॉर्ट फाइबर्स, मीन्स छोटे छोटे। तो ये होता है आपका कॉटन का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल सीड। ऑयल सीड मीन्स वो बीज जिनसे तेल निकलता है। हम घर में खाने पीने का तेल यूज़ करते हैं या अदर तेल भी यूज़ करते हैं, तो वो सारे भी सीड से ही अवेलेबल है एंड दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। 10% ऑफ ऑयल सीड ग्रोन इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें तो 10% ग्रो होता है। ये क्रॉप्स दोनों सीजन में लगाई जाती है, खरीफ में भी एंड रबी में भी। एग्जाम्पल ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, कैस्टर एंड सोयाबीन। ये इनके एग्जाम्पल्स है कि किन किन बीजों में से किन किन बीजों में से ऑयल निकलता है। कैस्टर बाकी जो भी सीड्स है हम उनको खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो कैस्टर है इसको यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेटिंग मशीन्स, मतलब मशीन्स के अंदर मशीन के पार्ट्स पे लगाने के लिए, सोप बनाने के लिए एंड लेदर टेनिंग, लेदर्स के ऊपर लगाने के लिए। ग्राउंड नट्स क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स। 40% ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स इज़ फ्रॉम ग्राउंडनट। हमारा जो 40% ऑयल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडनट सीड से ही आ रहा है। एरिया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। राजस्थान, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा एक्सेट्रा, यहाँ पे ये ग्राउंडनट लगाए जाते हैं। मस्टर्ड 70% मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज़ डन इन इंडिया। अगर वर्ल्ड में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका 70% जो प्रोडक्शन है मस्टर्ड का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रहा है। 85% ऑफ मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन नॉर्थन इंडिया। इंडिया में भी अगर हम बात करें कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ग्रो किया जाता है, तो ये हमारा ग्रो किया जाता है नॉर्थन इंडिया। राजस्थान फर्स्ट रैंक, राजस्थान में फर्स्ट रैंक कंटेन करता है। एरिया यूपी सेकंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान में कौन कौन से एरिया पे मस्टर्ड लगाया जाता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर एक्सेट्रा। यस, तो ये सारे ऑयल सीड हमने रीड किए हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नोट है, आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। एंड हमारा चैप्टर ये यहीं कंप्लीट होता है। यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल एक्सरसाइज इन योर फेड नोटबुक एंड you can make your short note also, so it will help you in your board. Thank you.